Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the kinematics of gate. तो सबसे पहले व्हाट इज काइनेमैटिक्स ऑफ गेट, ठीक है। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब मूवमेंट्स विच आर अकरिंग एट द जॉइंट्स ड्यूरिंग द गेट, ठीक है। और इसके अंदर हम जो कोई भी फोर्स एक्ट करती है वेदर इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल उस पर ध्यान नहीं देते, वी रिकॉग्नाइज ओनली द मूवमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट इज द ट्रैजेक्ट्रीज। तो इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ द पाथ्स इन स्पेस ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल गेट के टाइम पे हमारे टो का क्या पोजीशन रहता है वो जानना ज़रूरी है। क्यों? इन रिसर्च इनटू ट्रिप्स एंड फॉल्स के लिए। सेकेंड इज द जॉइंट एंगल्स। तो व्हाट आर जॉइंट एंगल्स? तो दीज आर एक्सप्रेस्ड एज एब्सोल्यूट पोजीशन इन स्पेस। These are the relative angles of joint between adjacent segments such as hip and the knee. मतलब जॉइंट एंगल, जैसे आप गेट में फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल इज वॉकिंग, तो उसके हिप और नी पे कौन से फेज में क्या एंगल बन रहा है, दैट इज द जॉइंट एंगल। अब गेट साइकिल जो होती है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है एज वी ऑल नो, ठीक है। स्टांस फेस एंड स्विंग फेस। स्टांस फेस को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है इनटू 5 फेसेस एंड स्विंग फेस को फिर सब डिवाइड किया गया है इनटू 3 फेसेस। इसका इन डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। So this is the diagrammatical representation of the gate cycle. So now we will study about kinematics of stance phase. तो स्टांस फेज क्या होता है, जब हमारा पैर ड्यूरिंग द गेट ज़मीन पे होता है, ठीक है। तो इट इज़ द क्लोज्ड काइनेटिक चेन फेज ऑफ गेट, क्योंकि आपका जो फुट है वो ग्राउंड पे स्टेबल है, ठीक है। तो ऑल्टरेशन कैसे होती है, पहले फुट पे होगी, उसके बाद एंकल पे, फिर नी पे, फिर हिप पे, फिर पेल्विस पे, फिर स्पाइन पे और फिर अपर लिम्ब पे होगी। तो नीचे से ऊपर जाती है। तो जो इसमें जॉइंट का एंगल होता है और जो रिलेशन होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अब हम स्टांस फेज के फेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला फेज है हमारा हील स्ट्राइक या इनिशियल कांटेक्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लिम्ब इज बीइंग प्रिपेयर टू टेक वेट, और जो हमारी हील है वो सबसे पहले स्ट्राइक कर रही है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन में जो हमारा ट्रंक है वो इरेक्ट रहता है, पेल्विस जो है वो लेवल पे रहता है एंड इट इज़ मीडियली रोटेटेड ऑन द साइड ऑफ इनिशियल कॉन्टैक्ट। मतलब जिस पैर पे हील स्ट्राइक हो रहा है उस तरफ थोड़ा सा मीडियली रोटेट रहता है। हिप जो है वो 30 to 49 डिग्री फ्लेक्शन में रहता है और मीडियली रोटेटेड रहता है। नी इज स्लाइटली फ्लेक्स्ड और एक्सटेंडेड। टिबिया इज लेटरली रोटेटेड एंड एंकल इज एट 90 डिग्री विद द फुट सुपिनेटेड एंड द हाइंड फुट इज इवर्टेड। अब जो सेकेंड स्टेज आती है जिसे हम फुट फ्लैट या लोड रिस्पॉन्स या वेट एक्सेप्टेंस कहते हैं, इसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो सब कॉन्शियसली डिसाइड करता है वेदर द लिम्ब इज एबल टू बियर द वेट ऑफ द बॉडी और नॉट, ठीक है। तो इसमें ट्रंक जो होगी वो अलाइन रहती है विद द स्टांस फेस, जिस पैर पे वेट बियरिंग हो रही है। पेल्विस जो हमारा अपोजिट लेग होता है, मतलब जिस पे वेट नहीं आ रहा होता, उस तरफ थोड़ा ड्रॉप रहती है और मीडियली रोटेट रहती है। हिप हमारा एक्सटेंशन की तरफ जाने लग जाता है। नी पे देयर इज फ्लेक्शन ऑफ 15 to 25 डिग्री। जो टिबिया है वो मीडियली रोटेटेड रहती है। एंकल जो होता है प्लांटर फ्लेक्स रहता है। हाइंड फुट इज इवर्टेड, फोर फुट इज प्रोनेटेड एंड द फुट मूव्स इन प्रोनेशन ड्यूरिंग द फुट फ्लैट फेज ऑफ द गेट साइकिल। अब जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज़ द मिड स्टांस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का वेट होता है वो फुट पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ट्रंक इज अलाइंड ओवर द स्टांस लेग, मतलब जिस लेग पे वेट बेयरिंग हो रहा है। पेल्विस जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है टुवर्ड्स द स्विंगिंग लेग साइड, जैसा प्रीवियसली था वो। हिप जो है अब वो बिल्कुल एक्सटेंशन पोजीशन में आ गया है, मतलब जो लिमिट है एक्सटेंशन की हिप पे वहाँ तक पहुँच चुका है 20 डिग्रीज तक, एंड इट इज़ लेटरली रोटेटेड। द नी इज फ्लेक्स्ड। एंकल पे क्या है, डोर्सी फ्लेक्शन है, लॉक्ड एट 5 to 8 डिग्रीज ऑफ डोर्सी फ्लेक्शन, रोलिंग फॉरवर्ड ऑन फोर फुट इज प्रोनेटेड एंड हाइंड फुट इज इन्वर्टेड। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है हमारी हील ऑफ और टर्मिनल स्टांस। सो इन दिस फेज द हील स्ट्राइक्स एंड द लिम्ब इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू टेक वेट, ठीक है। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे इस फेज में क्या होता है कि जो आपका हील है, ये लाइन मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, आई एम सो सॉरी फॉर डैट। तो इस फेज में क्या हो रहा है कि जो आपका हील है वो अब ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मिनल स्टांस। तो इसमें जो ट्रंक है वो इट इज़ इनिशियली अलाइंड ओवर द लोअर लिम्ब एंड मूव टुवर्ड्स द स्टांस लेग। पेल्विस जो है वो पोस्टीरियरली रोटेटेड होता है, देन इट ड्रॉप्स डिप्स टुवर्ड्स द स्विंगिंग लेग साइड, स्टिल रिमेनिंग पोस्टीरियरली रोटेटेड।
हिप जो है वो आपका न्यूट्रल रहता है और स्लाइटली मीडियली रोटेटेड हो सकता है. द नी इज एक्सटेंडेड, टिबिया इज लेटरली रोटेटेड एंड देयर इज प्लांटर फ्लेक्शन एट एंकल एंड फोरफुट मूव्स फ्रॉम इन्वर्जन टू ईवर्जन. अब जो लास्ट फेज है इसका, इट इज़ नोन एज टो ऑफ और प्री स्विंग. सो इट इज़ द एक्सेलरेशन फेज एज अ टो पुशेज अप द लेग फॉरवर्ड. तो पहले वाले फेज में हमारे हील ने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया था फ्लोर के साथ, और इसमें अब टो भी कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है फुट के साथ. तो ट्रंक इज अलाइन स्ट्रेट, पेल्विस इज पोस्टीरियरली रोटेटेड, हिप एक्सटेंडेड है और स्लाइटली मीडियली रोटेटेड है, नी पे फ्लेक्शन है 30-35 डिग्री का, टिबिया इज लेटरली रोटेटेड, एंकल इज प्लांटर फ्लेक्स्ड एंड फुट इज प्रोनेटेड. तो अब हम बात करेंगे हमारे काइनेमैटिक्स ऑफ स्विंग फेस की. अभी तक हमने बात करी थी स्टैंस फेस की, जब हमारा पैर ज़मीन पे था. अब हम स्विंग फेस की बात करेंगे. तो इसको हम ओपन काइनेटिक चेन वाला पार्ट कहते हैं गेट साइकिल का, क्योंकि इसमें जो हमारा फुट है वो हवा में होता है, इट इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड. ठीक है. तो जो इस पे लिम्ब पे स्ट्रेस होते हैं वो लेस होते हैं, दीज आर ईजियर टू डिसिपेट. सो इसमें पेल्विस एंड हिप प्रोवाइड द मोस्ट स्टेबिलिटी इन द लोअर लिम्ब ड्यूरिंग द नॉन वेट बेयरिंग स्टेज. तो इसके अंदर हमने 3 फेजेस पढ़े थे. तो पहला फेज इज़ द एक्सेलरेशन और द इनिशियल स्विंग. सो इट इज़ द एक्सेलरेशन फेज है यहाँ पे. ठीक है. द ट्रंक इज अलाइन विद द स्टांस लेग, पेल्विस जो है वो मीडियली रोटेटेड है एंड इट डिप्स टू द स्विंग साइड. हिप पे देयर इज फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन, नी पे इज फ्लेक्शन, टिबिया इज लेटरली रोटेटेड, ankle continues to plantar flex, forefoot continues supinating and hindfoot continues everting. अब जो सेकंड फेज आता है इन द स्विंग फेज इज द मिड स्विंग. सो इट इज़ द फेज व्हेन द स्विंग लेग इज एडजेसेंट टू द वेट बेयरिंग लेग विच इज मिड स्टैंस. मतलब जब एक पैर का मिड स्टैंस हो रहा है तो अपोजिट साइड के लेग पे हमारा स्विंग फेज पे मिड स्विंग चल रहा है. तो इस पर क्या होता है, ट्रंक जो होता है वो अलाइन रहता है स्टांस लेग पे, जो हमने पढ़ा था अभी उसके काइनेमैटिक्स में. स्टांस फेज के पेल्विस इज मीडियली रोटेटेड एंड इट डिप्स टूवर्ड द स्विंग लेग साइड. हिप पे देर इज कंटिन्यूस फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन, नी पे कंटिन्यूज टू फ्लेक्स, टिबिया इज लेटरल रोटेटेड. जो एंकल है हमारा वो एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गया है फॉर द फर्स्ट 25 डिग्री ऑफ द स्विंग फेस. फोरफुट इज सुपिनेटेड एंड हाइंड फुट इज इवर्टेड. Then the deceleration or the terminal swing. So it is the phase of swinging leg slows down in preparation for initial contact with the floor. मतलब अब जो हमारा पैर है वो दोबारा ज़मीन की तरफ आ रहा है हील स्ट्राइक के लिए. तो ट्रंक जो है अलाइन विद द स्टैंस लेग, पेल्विस जो है वो मीडियली रोटेटेड है एंड इट डिप्स टूवर्ड्स द स्विंगिंग लेग साइड. हिप पे देयर इज कंटिन्यूस फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन. नी बिल्कुल मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पहुंच गया इस टाइम पे, क्योंकि उसको कॉन्टैक्ट कराना है हील कॉन्टैक्ट का, इनिशियल कॉन्टैक्ट. Tibia is laterally rotated, ankle is in dorsiflexion, foot supinated and hind foot is everted. अब हम बात करेंगे बच्चों जॉइंट मोशन ड्यूरिंग द स्टांस फेज की. जॉइंट का मोशन कैसे कैसे हो रहा है इन द स्टांस फेज. तो सबसे पहले हमने फेजेस के हिसाब से बांटा है इसे. तो हिप के ऊपर हम बात कर रहे हैं पांचों फेज की. ठीक है. तो हिप पे हील स्ट्राइक के टाइम पे क्या पोजीशन होगी. अब देखो ऐसे देखो कि कोई इंडिविजुअल वॉक कर रहा है तो हमने उसका सिर्फ हिप उठाया है, हम सिर्फ हिप पे ध्यान देख रहे हैं पूरे टाइम पे, हम बाकी किसी जॉइंट पे नहीं जा रहे. तो हील स्ट्राइक के टाइम पे हिप पे 20 to 40 डिग्री का हिप फ्लेक्शन रहता है, मूविंग टूवर्ड एक्सटेंशन, स्लाइट एडक्शन और लेटरल रोटेशन होता है. फिर फुट फ्लैट के टाइम हिप मूव्स इनटू एक्सटेंशन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन. मिड स्टैंस में इट इज़ मूव थ्रू न्यूट्रल पोजीशन, पेल्विस रोटेटिंग पोस्टीरियरली. हम सिर्फ हिप पे ध्यान दे रहे हैं अभी. ठीक है. हील ऑफ के टाइम पे जो हमारी हिप की पोजीशन होती है वो होती है 10 to 15 डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन. और टो ऑफ के टाइम पे हिप की मूवमेंट चली जाती है 10 डिग्रीज एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन की तरफ को. अब बच्चों हम देख रहे हैं नी पे. ठीक है. तो हील स्ट्राइक के टाइम पे एक तरफ नी है और एक तरफ हमारा टिबिया है. ठीक है बच्चों. तो इसमें हम देख रहे हैं पहला फेज जो है वो हील स्ट्राइक का आया फिर से. तो नी पे फुल एक्सटेंशन बिफोर हील कॉन्टैक्ट एंड फ्लेक्सिंग एज हील स्ट्राइक अकर्स. एट टिबिया इट इज स्लाइट लेटरल रोटेशन. फुट फ्लैट में इन 20 डिग्रीज फ्लेक्शन मूविंग टूवर्ड्स एक्सटेंशन एंड एट नी इट इज मीडियल, एट टिबिया इट इज मीडियल रोटेशन. मिड स्टैंस में 15 डिग्री फ्लेक्शन मूविंग टूवर्ड्स एक्सटेंशन and tibia is neutral. Heel off पे in 4 degree flexion moving towards extension. Toe off पे moving from near full extension to 40 degree flexion. अब हम काइनेमैटिक मोशन देखेंगे एट फुट एंड एंकल एट डिफरेंट फेजेस ऑफ द स्टांस फेस. तो हील स्ट्राइक पे इट इज सुपिनेशन, वेयर एज एट एंकल इट मूव्स इनटू प्लांटर फ्लेक्शन.
Foot flat पे the foot is pronating and ankle it is plantar flexion to dorsiflexion. Mid stance पे the foot is neutral whereas the ankle is at 33 degrees of dorsiflexion. At foot flat, heel off पे foot is supinated and the ankle is in 15-degree dorsiflexion approaching towards plantar flexion. Toe off पे the foot is in supination and the ankle is 20-degree plantar flexion. अब हम देखेंगे बच्चों जॉइंट मोशन ड्यूरिंग द स्विंग फेज. तो स्विंग फेज में हमने 3 फेज पढ़े थे, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग एंड डिसेलरेशन. तो एक्सेलरेशन से मिड स्विंग के टाइम पे जो हमारा हिप है इट गोज इनटू स्लाइड फ्लेक्शन एंड मूविंग टू 30-degree फ्लेक्शन एंड लेटरल रोटेशन टू न्यूट्रल. वेराज मिड स्विंग से डिसेलरेशन पे टाइम पे कंटिन्यू फ्लेक्शन रहता है अप टू 40 डिग्रीज. अब नी की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन से मिड स्विंग का जो टाइम होता है उस पर 60 डिग्री तक नी फ्लेक्शन चला जाता है एंड लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया मूविंग टूवर्ड्स द न्यूट्रल. वेराज मिड स्विंग से डिसेलरेशन के टाइम पे ये फुल एक्सटेंशन पे चला जाता है एंड देयर इज स्लाइट लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया. एंकल एंड फुट की अगर हम बात करें इन द एक्सेलरेशन टू मिड स्विंग वाला फेज तो इट इज़ 20-degree डोर्सिफ्लेक्शन एंड स्लाइट प्रोनेशन. वेराज इन मिड स्विंग टू डिसेलरेशन वहाँ पे एंकल जो है वो न्यूट्रल में रहता है एंड फुट इज इन स्लाइट सुपिनेशन. तो इसमें बच्चों अगर हम मसल एक्शन देखें इन सब चीज़ों के टाइम पे तो ये देखो फेस दिख रखे हैं मैंने सारे लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, इनिशियल कांटेक्ट पे गोल क्या रहता है हमारा कि हमें फुट को पोजीशन करना है और बिगिन करना है डिसेलरेशन. ठीक है, एक्टिव ग्रुप मसल कौन से होंगे हमारे, एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स, हिप एक्सटेंसर्स, नी फ्लेक्सर्स. लोडिंग रिस्पॉन्स के टाइम पे यानी फुट फ्लैट के टाइम पे द मैकेनिकल गोल इज एक्सेप्ट वेट, स्टेबलाइज पेल्विस एंड डिसेलरेट मास. तो एक्टिव मसल ग्रुप कौन सा हुआ, नी एक्सटेंसर्स, हिप एबडक्टर्स एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स. मिड स्टांस के टाइम पे द मैकेनिकल गोल इज टू स्टेबलाइज नी एंड प्रिजर्व मोमेंटम. तो एक्टिव मसल ग्रुप कौन सा हुआ, एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. टर्मिनल स्टांस के टाइम पे द मैकेनिकल गोल इज टू एक्सेलरेट मास एंड द एक्टिव ग्रुप मसल ग्रुप इज एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. प्री स्विंग के टाइम पे मैकेनिकल गोल क्या है, टू प्रिपेयर द एक्सट्रीमिटी फॉर स्विंग. तो एक्टिव मसल ग्रुप क्या हुए हमारे, हिप फ्लेक्सर्स. अब यही अगर हम स्विंग फेज के बारे में बात करें तो इनिशियल स्विंग के टाइम पे क्या गोल रहेगा, टू क्लियर द फुट एंड वेरी कैडेंस. इसमें हमारे एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स और हिप फ्लेक्सर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. मिड स्विंग के टाइम पे द गोल इज टू क्लियर द फुट फ्रॉम द ग्राउंड. तो इस पर हमारे एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स काम करेंगे क्योंकि वही तो हमारे फुट को लिफ्ट करेंगे ना ऊपर. टर्मिनल स्विंग पे टू डिसेलरेट शैंक, डिसेलरेट लेग, पोजीशन फुट एंड प्रिपेयर फॉर कॉन्टैक्ट. तो इसमें हमारे एक्टिव मसल ग्रुप कौन कौन से होंगे, नी फ्लेक्सर्स, हिप एक्सटेंसर्स, एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स एंड नी एक्सटेंसर्स. तो अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ मोशन समरी, जो डिफरेंट जो हमने फेजेस पढ़े हैं गेट साइकिल के, द स्टैंड्स एंड द स्विंग फेज. इन सब के टाइम पे ट्रंक, पेल्विस, हिप, नी, एंकल एंड टोज, इन सब पे कितना कितना रेंज ऑफ मोशन रहता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फेजेस. तो यहाँ पे बच्चों एक हमने रेफरेंस लिम लिया है कि रेफरेंस लिम लिया है और उसका अपोजिट लिम लिया है. तो जब हमारे रेफरेंस लिम पे हील स्ट्राइक हो रहा होगा तो अपोजिट लिम पे टो ऑफ होगा. जब रेफरेंस लिम पे फुट फ्लैट होगा तो अपोजिट लिम पे टो ऑफ होगा. ऐसे ही जब रेफरेंस लिम पे मिड स्टैंस है तो अपोजिट लिम पे एक्सेलरेशन या मिड स्विंग हो रहा होगा एंड इट कंटिन्यूज अप टू डिसेलरेशन फेज. आप यहाँ देख सकते हो जो सबसे ऊपर पर्पल वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है रेफरेंस लिम और नीचे जो मस्टर्ड कलर वाली लाइन है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द अपोजिट लिम. तो आप देख सकते हो कि जब रेफरेंस लिम पे कोई पोजिशनिंग आ रही है तो उसके अपोजिट लिम पे आपको कैसी पोजिशन देखने को मिलेगी. उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि ट्रंक, पेल्विस, हिप, नी, एंकल, टोज, इन सब पे क्या क्या पोजिशनिंग आती है. So I hope you understand little bit about the kinematics of gait through this video. If you have any doubt, you can ask me in the comment section for that. Thank you.